प्रदेश की सियासत की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए आज का दिन बड़ा दिन रहा। उत्तर प्रदेश के दो लड़के 7 साल बाद एक बार फिर से साथ आए, एक ही मंच पर नजर आए और यह मौका था राहुल गांधी की न्याय यात्रा का, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव नजर आए। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं था। यही कारण है कि अखिलेश यादव को यह तय करने में ही वक्त लग गया कि उन्हें राहुल गांधी के साथ मंच साझा करना है, उनकी इस न्याय यात्रा में शामिल होना है या फिर नहीं। कारण वही था, सीट शेयरिंग को लेकर देरी, असमंजस की स्थिति। कांग्रेस लगातार समाजवादी पार्टी की जो डील है, जो प्रस्ताव है, उसको अस्वीकार कर रही थी। एक वक्त तो ऐसा आ चुका था कि उत्तर प्रदेश में भी आईएनडीआईए गठबंधन बिखरता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में आईएनडीआईए गठबंधन के दिन लग रहा है कि बहुर गए हैं। उसमें एक नई जान फूंकती हुई नजर आ रही है। इससे बाकी राज्यों में भी उसकी राह प्रशस्त हुई है। खैर, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं, जबकि 63 सीट पर वो खुद चुनाव लड़ेगी। सपा की ओर से जो सीटें कांग्रेस को दी गई हैं, उनमें वाराणसी, अमेठी, रायबरेली, अमरोहा, झांसी, देवरिया जैसी सीटें जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इन सीटों पर 10% वोट भी नहीं मिल पाया था, सिर्फ एक सीट आई थी। लेकिन शायद गठबंधन बनाए रखने के लिए समाजवादी पार्टी ने यह समझौता किया। ऐसे में अब देखना होगा कि इस बार लोकसभा चुनाव में यह गठबंधन कितना काम करता है और इसकी झोली में कितनी सीटें आती है। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार, लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ूं, कुछ सवाल जो यहां पर खड़े हो रखे हैं, एक एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रखे हैं। 5 का प्रहार के वो 5 सवाल, जिसमें पहला सवाल ये कि मोदी योगी जोड़ी के सामने कैसे टिकेंगे ये दो लड़के। दूसरा सवाल ये कि क्या कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से मजबूरी में समझौता किया है या फिर वाकई में उसको समझ आ गया है कि क्षत्रपों की क्या अहमियत है। तीसरा सवाल ये कि बसपा सांसदों की भगदड़ से किसे फायदा होगा। चौथा सवाल ये कि सीट शेयरिंग पर कांग्रेस लेट या फिर आम आदमी पार्टी का यह स्मार्ट खेल है। पांचवा और अंतिम सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि पीएम मोदी के 100 बाजीगर पूरा करेंगे मिशन 400 पार की जो बात कही जा रही है। तो ये वो तमाम सवाल रहेंगे जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। कई खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ेंगे, स्टूडियो से भी, स्टूडियो के बाहर से भी। लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूं एक छोटी सी रिपोर्ट। मोदी लहर का डर, दो लड़कों की कठिन डगर। मोदी का ABCD फॉर्मूला, 100 सीट से शुरू होगा खेला। मोदी का स्टाइल है, मोदी की लहर है, नमो का नाम है, विरोधियों में हाहाकार है। विपक्षी गठबंधन एक बार फिर खुद को आकार में लाने की कोशिश में लगा है। नीतीश गए, ममता से बात नहीं बन रही। खुद कांग्रेस के कई नेता हाथ का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। गठबंधन में गांठ और बीजेपी की चुनौती के सामने कांग्रेस बिल्कुल अकेली होती दिखाई दे रही है। लेकिन अब धीरे धीरे गठबंधन में बड़ी गांठ को खोलने की तैयारी की जा रही है और इसकी कड़ी ताज नगरी में दिखाई दी। आगरा में न्याय यात्रा में जहां राहुल के संग उनकी बहन प्रियंका मौजूद रही, वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी न्याय यात्रा में साथ दिखाई दिए। यानी यूपी में दो लड़कों की दोस्ती एक बार फिर परवान चढ़ते दिखाई दी। मोदी को हराने के ख्वाब में अब अखिलेश और राहुल भी इसी कोशिश में लग गए हैं कि कैसे भी करके यूपी में मोदी को लेकर बन रहे माहौल को कम किया जाए और इंडी गठबंधन के लिए कुछ संभावनाओं को टटोला जाए। उधर उत्तर प्रदेश की न्याय यात्रा में अब तक राहुल करते भी कुछ ऐसा ही आए हैं। पीएम मोदी और योगी पर निशाना साध रहे हैं और अपने लिए न्याय की खोज में जुटे हुए हैं। तो आगरा में राहुल के साथ अखिलेश थे, तो इसमें इजाफा होना लाजमी था। संदेश है कि भाजपा मोदी योगी का यूपी को लेकर लक्ष्य साफ है कि यूपी में 80 की 80 सीटों पर विरोधी का सफाया करना।
मोदी योगी ने सियासी बिसात भी कुछ ऐसी ही बिछा रखी है। जब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, 80 हराओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी भगाओ। मतलब साफ है कि काशी से लेकर पश्चिमी यूपी तक मोदी और योगी वो माहौल बना रहे हैं जिससे विरोधी में डर होना स्वाभाविक हो जाता है। ऐसे में राहुल की न्याय यात्रा में अखिलेश का पहुंचना क्या इंडी गठबंधन के लिए संजीवनी का काम करेगा? क्या मोदी योगी की जोड़ी के सामने 7 साल बाद आए अखिलेश राहुल की यारी काम आएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से परिचय करवा देती हूं। सिद्धार्थ यादव जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल महाजन जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित अग्रवाल जी भी स्पोक्स पर्सन है आरएलडी के, जल्दी हमें ज्वाइन करेंगे। प्रेम कुमार जी एक और वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ हैं। दुष्यंत तांगर जी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ नाहिद लारी खान हमारे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी की। और नाहिद जी आप ही से चर्चा की शुरुआत आज मैं कर रही हूं, तो उम्मीद करती हूं कि जो शिकायतें पिछली रही होंगी वो भी खत्म आपकी हो जाएंगी। क्या इस बार उत्तर प्रदेश के जो 2 लड़के हैं उनका साथ पसंद आएगा उत्तर प्रदेश की जनता को? अरे हिमानी जी, आप तो ये समझे कि जो 2 नौजवान हैं इंडिया गठबंधन के, माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय राहुल गांधी जी, इन्हीं से तो थर्राए हुए हैं भाजपा के 2 धरकुशवा बाबा। अच्छा। इन्हीं से तो थर्राए हुए हैं, क्योंकि भाजपा ही है, एनडीए नाम की तो कोई चीज है नहीं। एनडीए कुछ नहीं है, केवल बीजेपी गिरोह है। और ये जो बीजेपी का गिरोह है, इसी में 8-10 और पार्टियां इन्हीं के जैसे डकैत, माफिया, भ्रष्टाचारी, लुटेरे, रेपिस्ट लोग इन्हीं के साथ और जुड़ गए हैं। तो एनडीए नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब आप ये समझिए कि आगरा की सरजमी से आज माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे भारत को संदेश दे दिया कि आगरा ही वो सरजमी है जिसने मोहब्बत के पैगाम पूरे दुनिया को दिया। यहाँ तक 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल हो गया। अब आप ये समझे कि लाखों लाख जनमानस का हुजूम सड़कों पर उमड़ पड़ा माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय राहुल गांधी जी को देखने और उनको सुनने। क्यों? क्योंकि ये जनमानस ने तय कर लिया है कि जो नफरत की फैक्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्री जो बीजेपी ने लगाई और बीजेपी के जो समर्थक हैं, उन्होंने जो नफरत की बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाई, उस पर ये बड़ा बड़ा ताला लगाना। अच्छा सुनिए, ये जनमानस ने तय कर लिया। जनमानस ने आगरा की सरजमी पे। नाहिद जी ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, सुनिए ना। नाहिद जी नहीं, आप ही से सवाल है। एक सेकंड बस बात खत्म करने दीजिए। 1 सेकंड आप सवाल लीजिएगा। इसी आगरा मंडल में आता है अलीगढ़। अलीगढ़ में ताले बन रहे हैं, ये बड़े बड़े ताले बन रहे हैं बीजेपी की बड़ी बड़ी नफरत की फैक्ट्रियों में लगने के लिए। अभी अप्रैल एंड तक ये ताला लग जाएगा बीजेपी की नफरत। उस पर आऊंगी मैं। लेकिन राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने गए थे अखिलेश यादव या पीडीए यात्रा आपकी ये थी? सुनिए ना, ये बस लेकर काहे गए थे अखिलेश यादव? बस लेकर काहे गए थे? बड़ा बड़ा पीडीए उसमें लिखा हुआ